बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मैंने इसका एक खुलासा सा पढ़ के आपको बता दिया था और आपको ये भी कहा था कि चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद उसकी रीडिंग ज़रूर करें, तभी आपको फिर जो खुलासा मैं मुख्तसर सा आपको बताती हूँ आपको उसकी समझ आएगी। इसी हर चैप्टर को ज़रूर पढ़ा करें आप। मैंने इसके अल्फाज मानी भी आपको भेज दिए थे और कहा था कि वो 2 पेज तक आप उनको कर लें। अब मैंने जो आज आपको काम बताना है वो ये है कि इसके मश्की सवाल जो हैं वो मैं अभी आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, उसमें इसके मश्की सवाल लिखे होंगे जो आपने करने हैं। इसके MCQs जो हैं, ये आगे आपका सवाल नंबर 3 है ये कि मतन की रोशनी में 2 जवाब का इंतखाब करें। इस तरह इनको भी आपने बुक के ऊपर ही करना है, खुद करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जवाब नहीं मिल रहा, आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आप इस नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक आपका सवाल नंबर 5 है मेरे सामने, सैको सबाक के हवाले से मद्देनज़र इक़्तिबासात की तशरीह करें। अभी मैं आपको हम इसके एक पैराग्राफ जो पहला वाला है इसकी तशरीह कैसे होनी है वो मैं आप, इसमें सैको सबाक नहीं होता 10th क्लास में, खैर आप तो 9th में भी बोर्ड ने ख़त्म कर दिया लेकिन 10th में भी नहीं है, तो इसकी मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी, आपने वहाँ से देख के इसको लिख लेना है। इसके अलावा जो दूसरा वाला होगा वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे आप कर लीजिएगा। पहले आपने सवालों के अल्फाज मानी करने हैं, टाइटल पेज बनाने के बाद अल्फाज मानी करेंगे। उसके बाद आपने सवाल नंबर 7 सबसे पहले करना है, जिसमें आपके मुहावरात को अल्फाज में इस्तेमाल करना है। जब आप जुमला बना रहे होते हैं तो जब वो लफ्ज़ आपका या मुहावरा जुमले के अंदर आता है तो उसको ब्लैक पेन से लिख कर करें, वो खूबसूरत लगता है। जुमले अगर बन जाते हैं तो गुड, वेल एंड गुड। नहीं कुछ समझ आता तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप जुमले बना लेंगे, मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए जुमले आपको नहीं सेंड कर रही, ठीक है। फिर मैं दोबारा सवाल नंबर 5 पे आऊँगी। पहले वाले पैराग्राफ का फिर आपने सवालों के जवाब करने के बाद आपने जुमले बनाने हैं। उसके बाद आप सवाल नंबर 5 की तरफ आएंगे, जिसमें मैं आपको पहले वाला जो है देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता, ये पैराग्राफ भी लिखा हुआ भेज दूंगी और उसको उसकी तशरीह कैसे करनी है वो भी भेज दूंगी। आपने अपनी नोटबुक में पूरा पैराग्राफ नहीं उतारना, जिस तरह एक्सरसाइज में लिखा हुआ है इसी तरह लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, बाकी आगे आपने उसकी तशरीह कर लेनी है। और उसके बाद आपने उसी के साथ अगला जो नेक्स्ट है पैराग्राफ, उसको आप अपने चैप्टर को पढ़ के देखिएगा। बादल न ख्वास्ता मैं, फिर क्या था, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था, यहाँ तक जो पैराग्राफ बनता है फिर उसको भी आपने अपने अल्फाज में उसकी तशरीह करनी है। एक तशरीह करते वक्त, इक़्तिबास की तशरीह करते वक्त बस 1-2 बातें आपने ये ध्यान में रखनी है कि फ़ौरन उन्हीं अल्फाज से ना अपने पैराग्राफ को लिखना शुरू करें, बल्कि 1-2 लाइनें आप पीछे लिख दें। जैसे अब मैं आपको भेजूँगी जो अपनी एक पिक्चर, उसमें स्टार्ट में जो 1-2 लाइनें लिखी होंगी आप उन्हीं को दोबारा लिख के फिर आप इस पैराग्राफ तो आसान उर्दू में लिखें। डायरेक्ट उन्हीं अल्फाज से उसी से शुरू ना किया करें, कुछ 1-2 जुमले आप ऐसे लिखें, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है, साथ ही आपने करना है। और 10th क्लास, मुझे आपका होमवर्क का फीडबैक नहीं आ रहा, मैंने पीछे भी काम दिया था मुझे, बल्कि पिछली वीक तो मैंने कहा था मुझे अपना काम भेजें, तो गर्ल्स में से कुछ बच्चों का काम आया था, बॉयज़ में से मुझे किसी ने नहीं काम अपना भेजा, तो सब लोग मुझे अपना काम भेजें। बेटा आप सबके नंबर मेरे पास हैं, फिर यही होगा कि फिर मुझे डायरेक्ट आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी और फिर ये कहना पड़ेगा कि बच्चे जो है रेगुलरली काम नहीं भेज रहे। तो आप ये ना समझें कि आप क्लास नहीं है तो आप पेरेंट्स की या टीचर की पहुंच से दूर हैं, तो ऐसा नहीं है। टीचर भी आप पे फोकस कर रहे हैं और यकीनन पेरेंट्स भी कर रहे होंगे, तो बेटा जो आपको काम दिया जाता है उसे आपने करना है। तो अब ये होमवर्क जो है स्पेशली टॉकिंग टू बॉयज़ के, स्पेशली बॉयज़ जो है सब ने मुझे ये काम भेजना है, वरना आप जिसका काम नहीं आएगा मैंने उनके घर उनके पेरेंट्स से बात करनी है कि आपके बच्चे जो है वो मुझे अपने काम में फ़ीडबैक नहीं दे रहे। फिर लेकिन ये भी उम्मीद है कि आई होप कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे और ये काम जो है वो फ़ौरन जैसे ही होता जाएगा आप लोग जो है मुझे भेजते जाए, ठीक है। ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि मैं आज काम भेज रही हूँ तो मुझे कल काम चाहिए, आप 2 दिन फ्राइडे तक कर लें, आप फ्राइडे तक मुझे काम भेजें, 2 दिन आपको दे रही हूँ, आप फ्राइडे तक अपने काम को कंप्लीट करके मुझे उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप करें, ठीक है। फिर जिसकी तस्वीर नहीं आएगी फिर मैंने उसकी शिकायत करनी है। तो आप आई होप कि आप अच्छे बच्चे हैं सारे, मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। काम की समझ आ गई होगी आपको, अल्फाज मानी करने हैं, सवालों के जवाब करने हैं, जुमले बनाने हैं जो सामने हैं, फिर आपने दोनों पैराग्राफ करने हैं। एक मैं सैंपल के तौर पर भेजूँगी, उसको भी उतारना है और एक आपने खुद करना है और फिर मुझे उसकी पिक्चर भेजनी है, ठीक है। फिर भी कहीं कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आती, आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।